करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां वार्ड सदस्य अशफाक अंसारी की हत्या कर दी गई। अनगढ़ थाना क्षेत्र के घुसमल गांव की एक घटना बताई जा रही है। पड़ोसी महिला सहित 5 लोग पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक की बेटी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घर में घुसकर मारपीट कर हत्या का आरोप है। एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ कुमार प्रवीण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है प्रवीण अब तक? अनगढ़ थाना के धूसमल गांव की घटना है, जहां पर कि एक वार्ड सदस्य अशफाक अंसारी की हत्या कर दी गई और उनकी बेटी और परिजनों का कहना है कि गांव के ही अगल बगल की ही कुछ महिलाएं थी और उन लोगों ने ही घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जांच कर रही है। एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है और उसके अलावा अन्य जो महिलाएं थी, कुल 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लोगों की तलाश जारी है और हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पड़ोसी का जो आपस का विवाद था उस लेके भी, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी है, लेकिन परिजन इसका खुल के नहीं बता रहे हैं। जी, तो कौन महिलाएं हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? कहाँ के रहने वाली हैं? उसी गांव के उसके पड़ोस की ही महिलाएं हैं, जिसमें कि 4-5 महिलाएं हैं। एक नबिस्ता है, उसके बाद उसी परिवार की है नबिस्ता, नाजनीन, खुशनूर और नबिस्ता का बेटा है और उनकी एक बेटी है। मतलब कुल 6 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है और पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। ठीक है प्रवीण, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां मांझी नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव बन गया है। घटना बीती रात की है, जब पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई और एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजा बाबू को इलाज के लिए छपरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। 2 अन्य घायल का इलाज जारी है। घटना के बाद से पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। हम लोग पूछे कि किस बात के लिए गाली दे रहा है, पूछते पूछते आया चाकू मार दिया। किसको चाकू लगा? मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी यहाँ चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे आया, हम लोग पूछे, अब सब तुरंत चाकू मार दिया। कौन जगह घटना है? ये माझी का है घटना, माझी घोड़ा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 का। शादी भी थी राजा? इसका जो वार्ड पार्षद उनका आज तिलक आने वाली थी, 28 के बारात था। वहीं पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति जय महावीर कॉलोनी स्थित एक लॉज के बगल की खाली जमीन से एक 28 साल के युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की है। वहीं जांच में मृतक के शव पर चाकुओं के निशान मिले हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि अपराधी द्वारा चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया। पुलिस की माने तो मृतक लॉज में रहने वाले एक छात्र के साथ बीते देर रात उसके कमरे में आया था और आज उसका शव लॉज के बगल की खाली जमीन से बरामद किया गया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। हत्या की वजह भी आरोपी के मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। लॉज के बाहर जो सटा हुआ बाउंड्री पे एक डेड बॉडी मिली है, जो कि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो हम लोग घटनास्थल की जांच किए तो एक लड़के का नाम आया है जिसके साथ ये व्यक्ति आया था उसके रूम तक, और वो लड़का का जो फरार है अभी, उसका नाम पता मोबाइल का सत्यापन हो गया है। उसके पकड़ने के बाद ही इसका भी सत्यापन हो पाएगा कि ये कौन था।
सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं। युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की भतीजी का आज तिलक समारोह था। खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया है। असांव थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। मृतक की भतीजी का आज तिलक समारोह भी था। असांव थाना क्षेत्र की एक घटना है। खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 16 साल के युवक का शव 3 दिन बाद गंगा नदी से बरामद हुआ है। जनेऊ कार्यक्रम के बाद से वो घर से नाराज होकर निकला था। परिजनों ने डूबने की आशंका जताई थी, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर गोताखोरों की टीम ने लगातार सर्च अभियान चलाया। खगड़िया के बलखंडी टोल के पास उसका शव मिला है। पहचान के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद परिवार में मातम और इलाके में शोक का माहौल है। और इस बीच आपको बाढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से हत्या की गई है। मरांची थाना के कसहा दियारा की घटना है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बुजुर्ग की हत्या की गई है। धारदार हथियार से हत्या की खबर है। जानकारी के मुताबिक कसहा दियारा में ये घटना घटी है। और अगली बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बताते हैं, जहां मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक के पास एक निजी अस्पताल में प्रशासन ने छापेमारी कर अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है। ड्रग कंट्रोल और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बिना लाइसेंस चल रही दवा दुकान से 5 तरह की नशीली दवाएं और करीब 40,000 रुपए की अन्य दवाएं जब्त की गई हैं। अस्पताल की पहली मंजिल से बियर और खाली शराब की बोतलें भी मिली। एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक फरार आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मद्य निषेध निरीक्षक और मद्य निरीक्षक की टीमों को संयुक्त रूप से एक टीम गठित की गई है। इसी के गुप्त सूचना के आधार पर मुरलीगंज में स्थित लोटस हॉस्पिटल में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से संचालित अवधि का दवा दुकान का संचालित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग छापेमारी करने आए थे। नीचे तो मेडिकल दुकान में इसका लाइसेंस नहीं पाया गया था और ऊपर चेक करने पर एक बियर का बोतल मिला है, कुछ खाली शराब का बोतल और बियर का बोतल दोनों मिला है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से नशे की बड़ी खेप लाई जा रही है। इसी आधार पर अगरवा गांव में छापेमारी की गई, जहां एक घर से अफीम जब्त की गई। हालांकि तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए 40 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। बताया जा रहा है कि नेपाल से इसकी तस्करी की जा रही थी। नेपाल से एक खेप लाकर रखी गई थी। बिहार में जहां शराबबंदी है, वहीं शराब तस्कर शराब की तस्करी के अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। बेतिया में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया, जहां घोड़े के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को घोड़े के साथ पकड़ा है और तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 21 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तस्करी में इस्तेमाल किए गए घोड़े को भी जब्त कर थाने ले आई है। पर नौतन थाना के पुलिस पदाधिकारी तथा नौतन थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचते हैं, तो उन्हें घोड़ा के साथ एक शराब तस्कर तथा उस पर लदा हुआ शराब की वहां से बरामदगी होती है। तत्पश्चात घोड़ा को बरामद किया जाता है तथा शराब की बरामदगी की जाती है, जिसकी मात्रा 21 लीटर पाई गई। और उसके बाद वहाँ पे जो शराब तस्कर है, जिसका नाम रवि कुमार है, बनहौरा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी करके थाना लाया जाता है।
एक बार फिर आरा में शराब माफिया ने खुलेआम बीच सड़क शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा दी। आरा कोर्ट के सामने कार सवार बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने स्कूल बस पर हमला कर दिया और शीशे भी तोड़ दिए। वहीं बिगड़ते हालात को संभालने मौके पर पहुंची पुलिस तो महिला दारोगा के साथ भी धक्का मुक्की की और बदतमीजी की। नशे में धुत बदमाशों ने कई लोगों से मारपीट की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया तो कई बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस बदमाश समेत कार की खोज में जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े हमले से सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर बदमाशों में पुलिस प्रशासन का डर क्यों नहीं है? तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं जहां पर एक बस में तोड़फोड़ की गई है। जानकारी के मुताबिक कार सवार बदमाशों ने बस के शीशे भी तोड़ दिए। खुलेआम शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे। जानकी नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता सीता और भगवान राम की मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, माननीय प्रत्यय अमृत जी मुख्य सचिव बिहार, कुंदन कृष्णन जी डीजी पुलिस बिहार, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि मां सीता के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मां का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आया हूं। और मेरे लिए खुशी का विषय है कि आज जानकी नवमी है और इस अवसर पर मां सीता की जन्मस्थली पर आना अपने आप में मां से जुड़ाव दिखता है, मां का आशीर्वाद दिखता है साथियों। और आप जानते हैं पिछले साल जब आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब यहां शिलान्यास करने आए थे, भूमि पूजन करने आए थे, जब तक पूजन नहीं हुआ तब तक इस इलाके में उसके पहले बारिश नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मां सीता के मंदिर की पूजा करने आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे, जितना देर वो यहां रहे उतना देर बारिश होता ही रहा साथियों। ये प्रतीक है कि मां सीता के जन्म का भी समय आज से हजारों वर्ष पहले इस इलाके में अकाल पड़ा था और माता जानकी का भी जन्म इसी तरह अकाल के समय जन्म हुआ और इस इलाके में बारिश हुई और खुशहाली फैलाने का काम किया। इसलिए साथियों मैं जरूर बताना चाहता हूं कि मां सीता के जन्म स्थान को पूर्ण रूप से विकसित करने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा में स्पष्ट तौर पर निर्णय दिया है। उन लोगों के पास समय था कि हमको लगभग 3 साल का समय लगेगा और 2029 के जून में हम इसको आपको हैंड ओवर करने का काम करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है, 6 महीना पहले। क्योंकि हम देख रहे हैं अयोध्या को, प्रभु श्री राम जहां स्थापित हुए, कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, राम जानकी पथ बनाने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम सीतापुरम बनाएंगे
तो मैंने जब पहली कैबिनेट किया साथियों, तो सबसे पहले सीतामढ़ी में सीतापुरम बनाने का निर्णय लेने का काम किया साथियों। इसलिए ये पूरा इलाका विकसित होगा। और अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को और बिहार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को बताया कि मां जानकी से जुड़े हुए जितने स्थान हैं उनको इससे जोड़िए, और कोई भी व्यक्ति आए यहां तो 3 दिन तक यहां रहे। शुक्रवार, इतवार, शनिवार, इतवार, तीनों दिन यहां आए रहे, इस इलाके में भ्रमण करे, रिसर्च करे कि आज से हजारों वर्ष पहले जब मां जन्मी थी तब भी बारिश हो रहा था, और जब भव्य सीता मंदिर की कल्पना को जमीन पर लाने का काम किया तब भी बारिश हो रहा था। कुछ ना कुछ सीधा कनेक्शन है साथियों। इसलिए यहां तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया जाएगा, पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा, यहां पर आने का रास्ता बनाया जाएगा। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी को एक आधुनिक बड़ा अस्पताल, यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया और बन रहा है साथियों। और जैसे ही बनकर तैयार होगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी मां सीता मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा सर, क्योंकि ये मां के जन्म स्थान पर है। और इस इलाके की समृद्धि, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को विकसित भारत बनाना चाहती है, और ये बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने प्रगति यात्रा किया, समृद्धि यात्रा किया, और जब बिहार की यात्रा करके इस पूरे रूपरेखा को खड़ा करने का काम किया साथियों, आज जरूर मैं कह सकता हूं कि कल ये सपना हम देख रहे थे, लेकिन आज बिहार बदल चुका है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को रास्ते पर लाने का काम किया है, और ये अब आगे बढ़ेगा। जिस तरह मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसी तरह बिहार को अब विकसित के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम हम लोगों की सरकार करेगी साथियों। और हमारे जो नौजवान हैं, पहले इनको पलायन करके बिहार से बाहर जाना पड़ता था, हम लोगों ने तय किया है सारे इंडस्ट्री को बिहार में लाना है। और पिछले 2 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो पिरपैती में थर्मल पावर प्लांट हो, नबीनगर में थर्मल पावर प्लांट हो, या सड़कों में लगभग 17,000 करोड़ रुपया, सब मिलाकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अब बिहार में शुरू कर दिया गया, जो जमीन पर है साथ। और आगे हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि इस बिहार की समृद्धि के लिए मां जानकी के आशीर्वाद से इस पूरे बिहार की समृद्धि के लिए अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो 20 नवंबर को, तो हम लोग 5 लाख करोड़ रुपया इस बिहार की जमीन पर उतारने का काम करें, जिससे लोग जो बाहर जाते हैं, जो बाहर रोजगार करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, जो अच्छे नौकरी करने जाते हैं वो जाए, लेकिन जिनको कोई गरीबी के स्थिति में बाहर जाना पड़ता है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों की सरकार इतनी व्यवस्था करेगी कि एक एक लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं फिर से जानकी नवमी के इस अवसर पर आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मां जानकी का आशीर्वाद इस बिहार पर मिले, बिहार समृद्धि की ओर जाए, भारत विकसित हो। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो सपना इस भारत और बिहार के लिए देखा है, उसको मां जानकी जरूर पूरा करने का काम करे। इसलिए मैं फिर से
जानकी नवमी के इस शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को, सीतामढ़ी महोत्सव के इस अवसर पर आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मजबूत इरादों के साथ एक सक्षम, समर्थ, मजबूत बिहार, डिजिटल बिहार, अपराध मुक्त बिहार के संकल्प के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें इस मंच के माध्यम से स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं डीआईजी सर श्री चंदन कुमार कुशवाहा जी। तो सीतामढ़ी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज मां सीता के नवमी पर आज अपनी बातें उन्होंने रखी है और उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो विकसित बिहार की राह पर निकल पड़ा है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। तारिक अनवर का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति खराब है। इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना भी साधा। तारिक अनवर ने यह स्वीकार किया पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट दी है। बंगाल चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारिक अनवर का बड़ा बयान। इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर तारिक अनवर ने निशाना साधा है और तारिक अनवर ने यह स्वीकार किया कि बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है, पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है। बंगाल चुनाव के बाद अब इस पर विचार होगा। उनको लिखित रूप में दिया है और ये बात फैक्ट है, बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संगठन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, ये दुखद है। और बिहार विशेष केंद्र को या आईसीसी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बिहार अफेयर पर। कौन है जिम्मेदार सर? प्रदेश अध्यक्ष आपको भी टारगेट बना रहे हैं इस कारण से सर? ऐसा कुछ तो सब जैसा कहा कि हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हम कार्यकारिणी सदस्य हैं, अनुशासन समिति के हम सेक्रेटरी हैं, उस हैसियत से हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन जो भी शिकायत है और जो भी कठिनाई है बिहार के अंदर और जो बिहार की जो बहुत ही संगठन की जो दयनीय स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम चीज़ों से आगाह करने का प्रयास किया है। लेकिन तारिक अनवर ने कहा बिहार में कांग्रेस की हालत खराब है, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। बिहार में पार्टी अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में अच्छा काम कर रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी हमें ठीक से गाइड कर रहा है, प्रदेश नेतृत्व भी कर रहा है। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन होता है वो प्रदेशों को स्वीकार होता है। पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कटिहार के सांसद तारिक अनवर जी के बीच जो इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसमें वही लोग बता सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। तारिक अनवर का जो बयान है वो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को उजागर करती है। किस प्रकार कांग्रेस के अंदर जो है अनुशासन नहीं है, किस प्रकार कांग्रेस के अंदर समन्वय और कोई नेतृत्व ही नहीं है।